Yet, this review petition we have filed, my lord, uh, seeking review of the order passed by the division bench of this honorable court. जी That is at annexure. इतना धीमी गति के समाचार क्यों पढ़ते हैं? I'm sorry, my पढ़ lord. के नहीं आए फाइल But किया but तो फिर पढ़ के आए तो मालूम होना चाहिए कौन सा अनेक्शर है। my lord, that is order dated A14. 3 बजे होते हैं वैसे भी धीमी गति के समाचार, 2:30 बजे नहीं होते, और वो भी श्रमजीवी पत्रकारों के लिए होते हैं, हाईकोर्ट के लिए नहीं होते। जी, हम बंद हो गए। my lords. That is annexure A10, my lords. जी Whereby, my lord, we have challenged, the state has challenged the order passed by the honorable writ court. क्या है, क्या मैटर क्या है? मैटर सर इतना सा है कि द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का केस फाइल हुआ एंड द we said that our pleading is that where he is the employee of the Janpat Panchayat, that is local body. जी For local body, my lord, there is one order that is of 2010 which is applicable. The honorable writ court as well as the honorable division bench, my lord, has found that that is the policy of 2014 is applicable. We say and submit that as the employees of Janpat Panchayat local body, therefore this is applicable. And my lord, we have relied upon the order passed by the division bench of this honorable court, where my lord, the for local body compassionate appointment is to be given, but uh, uh, if the person is the applicant is not having the requisite qualification for the post of संविदा शाला शिक्षा वर्ग 3, then in that eventuality 1 लाख रुपए का उसको that has to be paid. पहले 2014 की पॉलिसी दिखाई, उसमें क्या लिखा है? 14 की पॉलिसी My lord, 2014 की पॉलिसी मतलब ये फाइल मतलब that is annexure A6 my lord at page number 29. Nine para the clause 9. ऊपर इसका एंडोर्समेंट तो देखिएगा जरा। ये जो 29 सितंबर 2014 की पॉलिसी है, हाँ। प्रति शासन के समस्त विभाग, लास्ट में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कहाँ लिखा है कि ये पॉलिसी पंचायत के कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होगी? Exam employee of कहाँ लिखा है इसमें बताइए तो। Janpat मैं kindly see the order dated 2010 my lord, कहाँ है which वो? we are relying upon my lord, that we have filed annexure A4 my lord. A4 P4 क्या लिखा है उसमें? A4 my lord, it says अब पढ़िएगा ना, 23/6/2010. Eligible copies are on the next page my lord. पढ़िए। क्रमांक स्वयंसु मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा की शर्त नियम 2008 तथा मध्य प्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा की शर्त नियम 2008 के अधीन संविलियन नियुक्ति के लिए अध्यापक संवर्ग की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों का संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3-2 के पद पर नियुक्ति होने का निर्णय लिया गया। उनके आश्रित यदि संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते हैं तो अनुकंपा नियुक्ति के बदले एक मुश्त राशि रुपए 1 लाख के केवल प्रदान की जाकर प्रकरण को निराकृत माना जाएगा। Now, in lieu of this, my lord, the order dated of 2021 has been passed, and whereby, my lord, he has been accorded with the my lord, may kindly see order that Benefit is of rupees 1 lakh ex gratia. A3, my lord, ex gratia payment of 1 lakh rupees. Page number 25. वो तो डीएड है लेकिन पिटिशनर तो नहीं, my lord, we are not going on the, my lord. अरे भाई, My आप ऐसे अल्टरनेट आर्गुमेंट थोड़ा ना हो सकता है। पिक्चर जब आप बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, उसमें एक लाइन एंड स्टोरी लेके चलते हैं कि जी। कहीं से भी जोड़ देते हैं। एक लोनावाला का, एक खंडाला का, कहीं के भी सीन जोड़ के पिक्चर बना दी। वही आपने आर्गुमेंट ये किया कि 2010 की पॉलिसी के मुताबिक अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको 1 लाख रुपए एक मुश्त मिलेगा, तो बस इतना बता दीजिए कि वो क्वालिफाइड नहीं थी उस तारीख को। ये तो रिटमैन का केस भी इसीलिए तो एजी ऑफिस की फिल्म बिगड़ जाती है, क्योंकि जितने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं फाइल ही नहीं देख पाते। my कुछ सबमिशन इज दैट सबमिशन नहीं, जितनी सी बात पूछना उतना बता दीजिए। आपने सबमिशन ये किया कि 2010 की पॉलिसी में अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति उसी केस में दी जाएगी जहां पर कि जो व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति चाह रहा है वो उस योग्यता की अर्हता रखता हो, और अगर अर्हता नहीं रखेगा तो 1 लाख रुपए आप उसको एक्स ग्रेशिया दे देंगे।
जी, तो बता दीजिए वो योग्यता नहीं रखता था या रखती थी, जो भी है। my lord, may kindly see impugned order that is 16/6/2021 at page number 25, my lord. By which, एनेक्सर my क्या lord, है ये? इसके इसी से रिप्रेजेंटेशन डिसाइड किया। एनेक्सर क्या है? Annexure A3, my lords. हाँ, क्या कहा उसमें आपने? My lord, may kindly see. विषयांकित के संबंध में श्री कुबेर सिंह सहायक अध्यापक के पद पर स्वयं छिबौरा जिला सतना में पदस्थ थे, जिनका निधन दिनांक 12/2/2017 शिक्षक पात्रता परीक्षा PET में। रूल्स में अब तो खत्म अपने बात। कहाँ है वो रूल्स? संविदा शाला शिक्षक के रूल्स कहाँ है भर्ती के? that ऐसा ढूंढना होता वकील साहब। मैं आई विल कितनी कॉस्ट पे? यू हैव वेस्टेड अवर टाइम, यू हैव टू पे, कंपनसेट अस। ऐसा थोड़ा होता है, एक बार मैं आपसे छोटी सी चीज पूछी, आपने बोला टाइम दे दीजिए। नहीं मतलब अगर पासपोर्ट मैं पासओवर वगैरह कुछ नहीं होता। माय ब्रदर टेल्स मी दैट in the rules which have been framed for giving appointment as संविदा शाला शिक्षक, there is an exemption from passing TET examination for compassionate। हाँ, बट जब 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 अगर एग्जामिशन है और वो D.Ed पास है तो कैसे केस बनेगा? चलिए, वी आर सेइंग फॉर दैट अध्यापक संवर्ग में उसको उनके फादर को ले लिया था एंड दैट इज उनके फादर क्या भी वो भी अनुकंपा पर थे क्या? नहीं नहीं पर तो फिर ले क्या लिया था आपने? मेहरबानी करी थी क्या लेकर? वो अध्यापक संवर्ग में आते हैं और दैट इज उससे क्या हुआ? वो लोकल अध्यापक संवर्ग के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो है, उसको पढ़िएगा ना, इसको आप फिर से पढ़िएगा 2010 शब्द 23 और उसमें एक के और अधीन नियुक्त किए गए अध्यापक संवर्ग की, अब अध्यापक संवर्ग है, अध्यापक संवर्ग में 3 है, जी ठीक है। संवर्ग की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों का संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3-2 के पद पर नियुक्त देने का निर्णय लिया गया है। एक उनके आश्रित यदि संविदा शाला शिक्षक 3 के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते हैं, my respectful submission, one more respect, my lord, हाँ। that there is a Janpad Panchayat which ought to be the party in the writ petition, but they have not made the party. चलिए। This we have said, my lord. चलिए, और कुछ? My lord, may kindly see, we have annexed the rules also, that is A8, my lord, हाँ। Adhyapak Samvarg, my lord, हाँ। at page number, may kindly see. संविदा शाला शिक्षक के नियम दीजिए। My lord, that is A8, my lord, we have अध्यापक संवर्ग है, संविदा शाला शिक्षक नहीं। नहीं अब अध्यापक संवर्ग है। अरे आप समझ ही नहीं रहे। अब आप तो एक आर्गुमेंट और बता दीजिएगा, कॉस्ट कितनी लगानी है शासन नहीं, के ऊपर? मैं अरे बता दीजिएगा, मैं सर उसको भी जो सुन जो लेंगे ना। मतलब पॉइंट्स जो थे वो मैं माय लॉर्ड्स के समक्ष अरे वो तो रख दिए ना। बट अगर शासकीय वकील ये नहीं समझते कि किस केस में रिव्यू लगाने की अनुमति देना है तो कॉस्ट भी लगना चाहिए। उसका रीजन ये था माय लॉर्ड हाँ। कि देयर वाज वन ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस। कहाँ है वो कोऑर्डिनेट बेंच का ऑर्डर? A14 है माय लॉर्ड। A14 देख लेते हैं। ए नहीं है, पी है, पहले तो आपने पी लगाए। आई एम सो सॉरी माय लॉर्ड, मेरे पेज नंबर 82 RP 270 of 2025 my lord, where my lord the honorable court was pleased to allow the review, my lord, recalling the order and ग्राउंड भी चलिए, मिला आपको संविदा शाला शिक्षक? मैं- कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ये रूल 8 दिए। अच्छे से मैं सबमिट बंद स्टेट जाकर फिर इधर पढ़े लिखे के देते हैं, लिखिएगा। मैं सबमिट This बंद review बस petition is filed. one Being agreed one to- more thing. हाँ हाँ A11 is the order passed by the Honorable Writ Court before the Honorable Gwalior bench, by the Gwalior bench, my lord. हाँ, हाँ, And that order has been recalled by my lords by way of Annexure A12, my lord. ठीक है, चलिए लिखिए। My Being aggrieved of order dated 25th April 2025 passed in writ appeal number 895/2025 whereby the state had challenged the order dated 30/7/2024 passed in WP number 11542/21। 2021. 21 को 21 नहीं बोलते क्या वकील I'm साहब? sorry, मैं माफ बस चाहूँ। सुनिए, Sorry. बीच में बोलेंगे तो नहीं मैं कुछ नहीं बोला। हाँ। Sorry for that. On the ground that policy of 2014 is not applicable and in fact circular dated 23/6/2010 issued by the Under Secretary of Madhya Pradesh School Education Department bearing number F1-23
oblique 2010 oblique 20-1 is applicable. And secondly, on the ground that petitioner therein was not qualified to hold the post of Samvida Shala Shikshak grade 3. Next paragraph. It is submitted that division bench sitting at Gwalior while annexure P14 while deciding the review petition number 270/2025 had refused to entertain the review. Entertained the review and had recalled the order dated 9/5/24 passed in WA 738/2024 Well, by restoring WA 738/24 on the ground that no document was filed by the respondent to show that husband of the respondent was a government employee and nothing was placed on record to show that the policy for appointment on compassionate ground is also applicable to the employees of Panchayat. Next paragraph. Placing reliance on these, on the said decision of Honorable Division Bench at Gwalior, it is submitted that review is maintainable and the order passed by Honorable Coordinate Bench needs to be set aside. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, the controversy before the writ court was in regard to eligibility of the petitioner therein to seek compassionate appointment on the post of Samvida Shala Shikshak Varg 3 on the ground of death of the bread earner of the family who was working as Adhyapak. Next paragraph. Two issues emerge, one regarding the applicability of the circular and two in regard to the qualification of the petitioner, writ petitioner. Next paragraph. As far as applicability of 2014 policy is concerned, annexure P4 itself provides for grant of compassionate appointment to the to the wards of the employees, to the dependents of the employees who were working in Adhyapak cadre on their death in harness on the post of Samvida Shala Shikshak 3 Varg 3/2. Next paragraph. Even otherwise, the policy of the state government dated 29 9 2014. 9/2014 is endorsed to the Chief Executive Officer Jila Panchayat and it does not carve out a class of Panchayat Karmis or the employees of the Panchayat to be excluded from the domain of its operation in regard to grant of compassionate appointment. Next paragraph. Another issue which emerges is that whether a person who was qualified and was having D8 qualification was whether entitled to grant of compassionate appointment or not. Next paragraph. As far as Madhya Pradesh Sambit. Panchayat Samvida Shala Shikshak within bracket employment and conditions of contract bracket close rules 2005 are concerned, comma, Too late, man. एक तो उसका एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफिकेशन लिखा rule 6 within bracket 2 provides for Samvida Shala Shikshak eligibility examination besides prescribing qualification for appointment. Next paragraph. As far as rule 8 is concerned,
Rule 8 of the rules of 2005 carves out a specific exemption from passing eligibility examination in the following words. Inverted commas में 8 dot compassionate appointment dash within bracket 1 dot dot full stop. No eligibility examination shall be required for compassionate appointment under Rule 8 full stop. Thus, when admittedly the writ petitioner was having basic qualification for appointment as Savidha Shala Shikshak grade 3, that is of D8, and there is an exemption in the rules itself from passing of the eligibility examination for seeking compassionate appointment, then when tested, then impugned order cannot be said to be faulted with full stop. The reasoning given by Honorable Gwalior bench of non-production of document etc. is not available. State to bear cost of this litigation, which is quantified at 10,000 rupees. It will be paid in the account of the writ petitioner within 7 days through account pay check or NIFT transfer in her account. My lord, मैं क्या हुआ? अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर हाँ बोलिए ना. ओनली फॉर कॉस्ट, हाँ क्या हो गया? ओनली फॉर शासन के पास बहुत पैसा है. उस गरीब को आपके कारण एक वकील लगाना पड़ा और अनिल लाला जी की तो फीस 10,000 रुपए नहीं है, हम कॉस्ट 50,000 रुपए करनी पड़ेगी. बोलने वाला था 50,000 रुपए है. इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करवाएं. सिर्फ कॉस्ट बढ़ाने के लिए बोलने वाला. अच्छा इनकम टैक्स को बोल देते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल को बना के इनके इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करें. ओब्लाइज मैडम.